नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। वीडियो आरंभ करने से पूर्व मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मैंने इस चैनल का नाम बदलकर वाइल्ड मेनिया बाय आराध्य से बदलकर फैक्ट्स एंड फिलॉसफी बाय आराध्य रख दिया है। तो अब इस चैनल पर प्रकृति, वन्य जीवन, भारत का इतिहास एवं अलग अलग विषयों से संबंधित चर्चाएं होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा देश आक्रमणकारियों के अधीन हुआ, कैसे कैसे हमारे स्वाभिमान एवं संस्कृति को ठेस पहुंचाई गई, तथा कैसे हमारे वीरों ने हमारे इस देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। तो बिना समय गवाए आइए आरंभ करें। बात है सन 1911 की, जब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली इत्यादि उत्तर और मध्य भारत पर राजपूत बड़े ही वीर होते थे। इसी बीच अफगानिस्तान में स्थित गजनी शहर के सुल्तान मोहम्मद गौरी की नज़र दिल्ली पर पड़ी, जो अफगानिस्तान के एक खूंखार डकैत थे। उन्होंने दिल्ली को लूटने के लिए कई आक्रमण उस पर किए, किंतु हर बार पूरी तरह नाकामयाब रहे, क्योंकि उस समय दिल्ली पर सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जो बड़े ही बहादुर एवं शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया था, किंतु हर बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगते और पृथ्वीराज चौहान की दया के कारण वो हर बार बच जाते थे। किंतु एक दिन रात के समय तराई के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना विश्राम कर रही थी। राजपूत राजा रात के समय कभी आक्रमण नहीं किया करते थे, जिसका लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी ने रात के समय अपनी सेना भेज दी और उन्हें बंदी बना लिया, और इस तरह भारत में प्रथम बार इस्लामिक शासन उभर पाया। गौरी ने दिल्ली को तो जीता ही और साथ ही साथ अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए बनारस तक कायम कर लिया। वहीं कैद में पृथ्वीराज चौहान को प्रताड़ित करते हुए उनकी आंखें फोड़ दी। वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया, उसका एहसान उन्होंने कुछ इस तरह झुकाया कि उनकी आंखें निकाल दी, जिसके बाद उन्हें उसी हालत में एक शेर के पिंजरे में छोड़ दिया गया, ताकि शेर उन्हें मार दे और मृत्यु दंड पूरा हो जाए। किंतु हमारे बहादुर पृथ्वीराज चौहान ने उसी हालत में शेर को पकड़कर उसका मुंह फाड़ दिया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की एक अद्भुत कला के बारे में सुना था कि ये आंखों में पट्टी बांधकर भी अच्छी तीरंदाजी कर सकते हैं। गौरी उनकी इसी कला को देखना चाहते थे और उन्हें कई बड़े बड़े घंटों पर तीर चलाने को कहा गया। इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान के वफादार साथी चंद्रबरदाई ने उन्हें मोहम्मद गौरी की दिशा और दूरी के बारे में बताया, और तब उन्होंने ऐसी तीर चलाई कि मोहम्मद गौरी सीधा अपने तख्त से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर झपटी। फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ने एक दूसरे को तलवार मारकर जान ले ली और मातृभूमि के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं मोहम्मद गौरी ने मरने से पहले दिल्ली की उपाधि अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी, जो उनके मरने के बाद गुलामी से मुक्त हो गए और दिल्ली के अगले सुल्तान बने। इस तरह वो भारत पर हुकूमत करने वाले प्रथम मुस्लिम सुल्तान हुए, और इसी घटना के बाद भारतवर्ष ने गुलामी की पहली जंजीरें पहनी। उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर कुतुबुद्दीन ने एक नए वंश की स्थापना की। उनके इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। ये नक्शा देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना विस्तार किया था और कितने बड़े भूभाग के लोग उनके गुलाम थे। किंतु भारत को अपने अधीन करने हेतु उन्होंने वहाँ की संस्कृति पर बड़ा तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने एक बड़ा खजाना जनता से छीन लिया। रही सही कसर उन्होंने जजिया कर के माध्यम से पूरी कर ली। मुस्लिम शासकों द्वारा प्रजा पर एक तरह का कर लगाया जाता था, जिसे जजिया कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रजा और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रजा को अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल राजा को देना होता था। यही कारण होता था कि पहले के राजाओं के पास
इतनी धन और संपत्ति होती थी, किंतु मुस्लिम सुल्तानों के समय में मुस्लिमों को कम और हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध इत्यादि को ज्यादा कर देना पड़ता था, जो जनता में गरीबी और भुखमरी का बड़ा कारण रही। एक बार दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने चित्तौड़ के राणा करण सिंह को बंदी बना लिया, जिनके पास एक बड़ा ही सुंदर सफेद घोड़ा था, जो अब ऐबक का हो गया था। ऐबक ने घोड़े को आजमाना चाहा तथा चौगान यानी पोलो खेलने के उद्देश्य से घोड़े पर बैठा। घोड़े के असली मालिक राणा करण सिंह बंदी अवस्था में खड़े थे। अपने मालिक की दुर्दशा घोड़े से देखी नहीं गई और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी पीठ से गिरा दिया। अपने आगे के पैरों से उसके सीने पर जोरों से प्रहार किया और झट से आकर राणा उसके पीठ पर बैठ गए। तभी घोड़े ने अपने मालिक को पीठ पर बैठाकर राजधानी चित्तौड़ तक दौड़ लगा दी एवं चित्तौड़ पहुंचकर उस घोड़े की मृत्यु हो गई। इस तरह ऐबक की ही मृत्यु हो गई तथा उसे उसी के बनाए कुतुब मीनार में दफना दिया गया। तत्पश्चात ऐबक का गुलाम आराम शाह सुल्तान बन गए। आराम शाह की मृत्यु के बाद उनके गुलाम इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि पाई, जो बड़े ही खूंखार और विध्वंसकारी शासक थे। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने में उनका एक बड़ा हाथ रहा। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटी रजिया ने सुल्तान की उपाधि पाई, जो दिल्ली की प्रथम महिला शासक बनी। ममलुक वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हुए सभी शासक किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, दूसरे शासक आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और आराम शाह का गुलाम इल्तुतमिश था। ममलुकों के अंतिम सुल्तान कायकाबाद की मृत्यु के बाद ममलुक वंश समाप्त हुआ और खिलजी वंश की स्थापना हुई। ममलुक वंश की समाप्ति के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। इस वंश के संस्थापक तथा सबसे पहले सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हुए, जिनका यह मानना था कि भारत एक ऐसा देश है जहां मुख्य रूप से हिंदुओं का ही अधिकार है, इसलिए भारत को इस्लामिक नियमों के अनुसार चलाना कदापि उचित नहीं होगा। उन्होंने हिंदुओं के लिए बनाए गए कड़े कानूनों को हटा दिया, जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय एशिया के उत्तरी इलाके में मंगोलों का साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था। मंगोल बहुत खूंखार एवं जंगली लड़ाके थे तथा उनके नायक को खान कहा जाता था। इस नक्शे से आप पता कर सकते हैं कि वे कहां-कहां तक फैले हुए थे और अब उनकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। ऐसे में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में उतारा। अलाउद्दीन के माता पिता बचपन में मर गए थे, तो उनका पालन पोषण चाचा जलालुद्दीन द्वारा ही किया गया। युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी बड़ी बहादुरी से लड़ा। उन्होंने मंगोलों की पूरी सेना तबाह कर दी, जमकर मारकाट मचाई और भारत को मंगोलों के अधीन होने से रोक दिया। जिन मंगोल सेनापतियों को उन्होंने बंदी बनाया, उन्हें कुतुब मीनार में ही दीवारों में चिनवा दिया गया। इस तरह उन्होंने दिल्ली का दिल जीत लिया। बाद में इन्होंने अपने चाचा का कत्ल कर दिया और दिल्ली के नए सुल्तान बन गए। हिंदुओं पर लगे कुछ कड़े नियम जिन्हें इनके चाचा ने हटा दिए थे, उसे इन्होंने पुनः स्थापित किया। इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करने की इच्छा जताई और उसे प्राप्त करने में लग गए। बस कुछ ही इलाकों को छोड़कर उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली। इन्होंने हर ओर से भारत को जमकर लूटा। इसी बीच वे चित्तौड़ की रानी पद्मावती के खूबसूरती पर फिदा हो गए, जो चित्तौड़ के राणा महारावल रतन सिंह की पत्नी थी। हजारों की महाविशाल सेना के साथ इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजपूती सैनिक बड़ी ही वीरता से लड़े, किंतु संख्या में कम होने की वजह से मारे गए। अंत में रानी ने महल की सभी स्त्रियों को एकत्रित किया तथा उन सभी के साथ स्वयं को ही जीवित ही भस्म कर अपने प्राण त्याग दिए और मान बचा लिया। खिलजी ने चित्तौड़ को तो जीत लिया, लेकिन उसकी जीत का इनाम
आंखों के सामने भस्म हो गया। ये पूरी सारी घटना पद्मावत नामक एक फिल्म में विस्तार से दिखाई गई है, जिसे जानने के लिए यह फिल्म आपको अवश्य देखनी चाहिए। एक बार अलाउद्दीन खिलजी को उसके अपनों द्वारा ही विष दे दिया गया, जिसके प्रभाव से उनका पूरा बदन काला हो गया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर उनके बेटों ने वंश को आगे बढ़ाया। खिलजियों के अंतिम सुल्तान की मृत्यु के पश्चात खिलजी वंश समाप्त हुआ और तुगलक वंश की स्थापना हुई। खिलजियों की समाप्ति के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई, जिसके प्रथम सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक बने। बाद में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने हेतु अपने पिता की हत्या कर दी तथा सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। अवश्य ही आपको स्मरण होगा कि मैंने बताया था खिलजियों के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को प्राप्त करने हेतु चित्तौड़ की ओर गूंज की थी और राणा महारावल रतन सिंह को मारकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, जिसमें राणा के सेनापति ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी अपने 4 बेटों के साथ युद्ध में थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात उनके एक ही बेटे जीवित बचे, जो थे अजय सिंह, जो युद्ध में घायल हो गए थे और जंगलों में रहने लगे थे। एक बार उन्होंने देखा कि अलाउद्दीन का सेनापति, जो इस चित्तौड़ में लूटपाट मचाने के लिए आया है, उसका सामना एक 10 वर्ष का बालक कर रहा है। उस बालक ने उस सेनापति को मार दिया, जिसे देखकर वे हैरान हो गए तथा उसी बालक को मेवाड़ के अगले राणा की उपाधि मिली, जो थे महाराणा हमीर सिंह। उन्होंने मेवाड़ समेत पश्चिम के राजपुताने को दिल्ली से स्वतंत्र करा दिया और इस तरह भारत की आज़ादी का पहला कदम रखा गया। सन 1326 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ और मेवाड़ समेत अन्य राजपुताने को वापस पाने के लिए यह युद्ध संगोली के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की हार हुई और उन्हें 6 महीने तक कालकोठरी में कैद कर दिया गया तथा दिल्ली से एक भारी हरजाना लेकर छोड़ दिया गया। तत्पश्चात तुगलक ने कभी भी दोबारा आक्रमण नहीं किया। इसी बीच उज़्बेकिस्तान के बादशाह तैमूर लंग की नज़र दिल्ली पर पड़ी और उन्होंने तुरंत दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। दिल्ली की जनता में भयंकर मारकाट मचाने के साथ ही उन्होंने दिल्ली को जमकर लूटा और दिल्ली का एक बड़ा खजाना लूटकर उज़्बेकिस्तान ले गए। तैमूर की सेना जिस भी मार्ग से गुजरती, वहां लोगों की लाशें बिछ जाती थी। लाशों के बड़े बड़े पर्वत खड़े हो जाते थे। हर रोज 1000 साधु संतों का कत्ल किए बिना वे खाना तक नहीं खाते थे। दिल्ली के सुल्तान भयभीत होकर गुजरात भाग गए और खूब लूटपाट मचाते हुए तैमूर दिल्ली को छोड़कर निकल गए। तत्पश्चात दिल्ली में सैयद वंश की हुकूमत कायम हुई, जिसके बाद लोधी वंश की हुकूमत कायम हुई। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के अगले राणा महाराणा कुंभा बने। पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 18 साल की उम्र में ये राज सिंहासन पे विराजे, अतः अपने पिता के कातिलों को ढूंढकर उनका कत्ल कर दिया। इन्होंने मेवाड़ और अन्य राजपुताने का स्वतंत्र कराया और उनका जमकर विस्तार किया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 महीने कालकोठरी में कैद करके रखा और इस तरह मालवा को स्वतंत्र करा दिया। तत्पश्चात गुजरात के सुल्तान को पराजित एवं अपने अधीन कर लिया। ये 1458 की बात है और फिर नागौर की तरफ गूंज कर दी। नागौर के सुल्तान शख्स अली डरकर गुजरात भाग गए। जब कुंभा अपनी विराट सेनाओं के साथ नागौर पहुंचे तो कसाईयों द्वारा गायों को कटते देख कुंभा ने अपना आपा खो दिया। गुस्से से लवरेज कुंभा ने नागौर के किले को तुड़वाकर खाई भरवा दी, पूरे नागौर को चारागाह में बदल दिया एवं शख्स अली को काट डालने की सौगंध खाई। 1456 में नागौर जीतकर दोबारा गुजरात की ओर प्रस्थान किया और सुल्तान शख्स अली को 2 टुकड़ों में चीर दिया और इस तरह राजपुताने के एक बड़े भूभाग को स्वतंत्र कराया। मालवा विजय के पश्चात राणा ने चित्तौड़ में अपने लिए एक स्तंभ खड़ा किया
जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में आज भी ये इमारत राणा के पराक्रम का परिचय देती है। राणा अपने राज्य को हिंदू तौर तरीकों से चलाते थे। इन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का बहुत ज्ञान था, जिन्होंने गौ हत्या, जजिया कर और हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने सैकड़ों मंदिरें खड़ी की, 20,000 गौशालाओं का निर्माण कराया। वहीं दिल्ली में लोदी वंश के दूसरे सुल्तान इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी, जिसका स्वभाव कुछ ठीक नहीं था। जिनके दरबारी उज़्बेकिस्तान के एक खूंखार लुटेरे बाबर को भारत में आमंत्रित किया। इस घटना के बाद दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह अंत होने वाला था और आरंभ होने वाला था एक ऐसा जो 300 सालों तक हम पर हुकूमत करने वाला था। मुगल साम्राज्य के विषय में अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा इतिहास और वन्य जीवन से संबंधित वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।